नमस्कार दोस्तों। एक बात बताइए, जब आपकी माँ कहती है ये कमरा साफ करो तो आप कितनी देर में शुरू करते हैं? या जब आपका बॉस कहता है कल तक ये रिपोर्ट चाहिए तो आप रात के 11 बजे तक क्यों इंतजार करते हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, जब आप खुद से वादा करते हैं कि आज से जिम जाऊंगा तो वो आज कभी क्यों नहीं आता? अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो हर बार किसी भी काम को कल पर टाल देते हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल गेम है जो आपका दिमाग हर दिन आपके साथ खेलता है। इस गेम को समझने से पहले आपको ये स्टोरीज सुनना होगा जो शायद आपकी कहानी भी हो। और अगर अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। क्या पता इस कहानी से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। राहुल और तनाव का पहाड़। राहुल को अपने फाइनल ईयर का रिसर्च पेपर सबमिट करना था। डेडलाइन एक हफ्ते बाद थी। उसने सोचा ये तो बहुत आसान है, 2 दिन में हो जाएगा। पहले दिन उसने सोचा आज मूड नहीं है, कल शुरू करूंगा। अगले दिन दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखने चला गया, यह सोचकर कि शाम को करूंगा। शाम को सोशल मीडिया पर रील्स देखते देखते रात हो गई और फिर वही बहाना, सुबह से पक्का शुरू करूंगा। आखिरकार डेडलाइन से कुछ घंटे पहले उसने आधी अधूरी नींद में, बेतहाशा तनाव में जल्दी जल्दी कुछ लिख दिया। नतीजा, पेपर में कम नंबर और एक हफ्ते की शांति के बदले एक रात का भयानक तनाव। प्रिया और डर की दीवार। प्रिया एक बेहतरीन कलाकार है। उसने सोचा था कि वो ऑनलाइन अपनी कला बेचेगी। उसने अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लिया, वेबसाइट का डिजाइन भी सोच लिया था। लेकिन जब पहला कदम उठाना था, अपने काम को ऑनलाइन पोस्ट करना, अपनी पहली कीमत तय करना, तो उसने टालना शुरू कर दिया। अभी और काम करना बाकी है, क्या लोग इसे पसंद करेंगे, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगी। प्रिया को डर था कि अगर वो शुरू करेगी और लोग उसके काम को पसंद नहीं करेंगे तो उसका सपना टूट जाएगा। यह डर ही उसकी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। तो यह टालने की आदत आती कहाँ से है? इसका विज्ञान क्या है? हमारे दिमाग में 2 हिस्से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो भविष्य के बारे में सोचता है। यह योजना बनाता है और कठिन निर्णय लेता है और हमें लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लिम्बिक सिस्टम, यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो तुरंत खुशी और इनाम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है। इसमें अमिगडाला भी शामिल है जो खतरे को पहचानता है। जब आप कोई मुश्किल काम करने की सोचते हैं, जैसे पढ़ाई या वर्कआउट, तो आपका दिमाग उसे एक कठिनाई के रूप में देखता है। लिम्बिक सिस्टम तुरंत चिल्लाता है, भागो ये मुश्किल है, और आपको किसी आसान काम जैसे फ़ोन चलाने या टीवी देखने की तरफ ढकेल देता है जहां आपको तुरंत डोपामाइन मिलता है। यह वही डोपामाइन लूप है जो हमें बार बार आसान कामों की तरफ खींचता है। यह एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। अब इस आदत को तोड़े कैसे? या कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने दिमाग से स्मार्ट खेलना होगा और इसके लिए कुछ नियम है। नंबर 1, 5 मिनट का नियम। यह सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब कोई काम बहुत भारी लगे तो खुद से कहो, मैं यह काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। यह आपके दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो शुरुआत करने से डरता है। एक बार जब आप 5 मिनट के लिए शुरू कर देते हैं तो इनर्शिया आपको आगे ले जाता है। नंबर 2, काम को छोटे टुकड़ों में बांटो। यह कहावत आपने सुनी होगी, किसी बड़े और डरावने काम को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ दें। अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो बस 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। जब आप 1 पेज पूरा कर लेंगे तो आपको एक छोटी जीत का एहसास होगा जो आपको अगले पेज को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। नंबर 3, पुरस्कार का सिद्धांत। अपने दिमाग को सिखाएं कि मुश्किल काम करने पर इनाम मिलता है। जब मैं ये प्रोजेक्ट का पहला भाग पूरा करूंगा तो मैं अपने पसंदीदा गेम को 15 मिनट खेलूंगा। यह आपके दिमाग में एक ऐसा सकारात्मक डोपामिन लूप बनाता है जो आपको काम पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, माफ़ करो और आगे बढ़ो। अगर आपने कल का काम टाला तो खुद पर गुस्सा करने के समय बर्बाद ना करें। खुद को माफ़ करें और आज से एक नई शुरुआत करें। पुरानी गलतियों को ढोना एक बोझ की तरह होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कुछ बेहतरीन किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट, यह किताब छोटे छोटे बदलाव से बड़ी आदतें बनाने का विज्ञान समझाती है।
डीप वर्क यह बताती है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखकर आप कठिन कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट यह बताती है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तो अब से जब भी आप काम टालने का मन बनाए तो अपने दिमाग को शांत करें, 5 मिनट का नियम अपनाएं और उस काम को शुरू कर दें। याद रखें, बहाने कमजोर लोगों के लिए होते हैं, आप मजबूत हैं। उठो और उस काम को अभी इसी पल शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।